आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है हमारे चैनल पे जो कि है सीधी बात। मेरा नाम है मोहन माथुर और हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 67 से निगम पार्षद प्रतिनिधि अमरचंद कोहली जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अपनी पार्टी का नाम आप बताइए एक बार। मेरी पार्टी का नाम राष्ट्रीयवादी जन लोक पार्टी है। जी। और सर बैलेट नंबर आपका? बैलेट नंबर मेरा 6 नंबर है। जी। सर की पार्टी का नाम आरजेपी राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी है, बैलेट नंबर 6 है। तो ये प्रतिनिधि के लिए खड़े हैं लालबाग क्षेत्र से संगम पार्क जो पूरा क्षेत्र बनता है। तो इसमें सबसे पहले हम सर से सवाल पूछना चाहेंगे, सर आपका पॉलिटिक्स में आना किस तरह से डिसाइड हुआ? जी, ये तो हमारे मोहल्ले वालों की और हमारे बड़े बुजुर्गों की सलाह थी कि इस करप्शन के खिलाफ किसी ना किसी ने आवाज़ उठानी है, तो आप इस बार टिकट लेके आए और आप लोग खड़े हो इस बार। अच्छा अच्छा। तो उनके आशीर्वाद से मैं इस बार खड़ा हुआ हूँ, इस बार वार्ड नंबर 67 से। नहीं नहीं, और आपका इस क्षेत्र में प्यार भी बहुत है और काफ़ी ज़्यादा लोग आपको पसंद करते हैं, क्योंकि मैंने भी देखा है कि बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक हर कोई इनको चाहता है और उन्हीं का योगदान रहा है कि आप टिकट लाएं बिल्कुल और आप आगे बढ़ें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, और दूसरा ये आप बताइए कि जब आप यदि दुआ करते हैं, हम तो ये कहेंगे कि आप निगम पार्षद बन जाएं, और यदि आप निगम पार्षद बन जाते हैं तो आपका सबसे पहले कार्य क्या रहेगा? क्षेत्र को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर कार्य क्या रहेगा आपका सबसे पहले? मैं चाहूँगा कि सबसे पहले मैं अपने वार्ड में जो गंदगी है उसको साफ करूँ, कराऊँ। जितने मेरे कर्मचारी हैं उनके साथ जा जाकर हर घर पे, हर गली में, हर चौराहे पर उनके साथ जाके लगूँ, उनके साथ काम करूँ और उनसे काम कराऊँ। क्योंकि बहुत सी चीज़ें हम जाते हैं मोहल्ले में, कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते, कर्मचारी कहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं कर रहे। और मैं जाके उनके साथ डोर टू डोर उनके साथ काम कराऊँ। जिस तरह मैं बोर्डिंग के लिए जा रहा हूँ उसी तरह उनके साथ जाके उनसे काम कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, साफ सफाई के कार्य के बेस पर, हाँ बिल्कुल, कहना भी बिल्कुल सही है। साफ सफाई रहेगी तो बीमारियां कम होंगी, तो बाकी चीज़ें वैसे ही। तो सबसे पहले अपनी स्वास्थ्य है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, और आप एक चीज़ ये बताइए कि जैसे कि आप, हर इंसान परफेक्ट तो होता नहीं है, ना मैं हूँ ना कोई भी है, किसी ना किसी में कहीं ना कहीं कमियां खामियां होती हैं। तो आप जनता में बदलाव से पहले आप ऐसा कोई सा ऐसा बदलाव जो आप खुद में चाहें कि ये बदलाव मेरे अंदर हो और ये बदलाव मैं अपने अंदर करके फिर मैं आगे आगे बढ़ूँ? मैं चाहूँगा कि मैं सबसे पहले जो मेरा घर का काम है, मेरे बच्चे छोड़ना और छोटे मोटे काम है वो करूँ। उसके बाद अपने समाज के लिए, अपने वार्ड के लिए सबसे पहले उठ के उनके लिए निकलूँ और जो काम है वो अपने पूरे वार्ड के लिए करूँ और मन लगा के काम करूँ, जिससे कि मेरी जनता जितनी परेशान हो रही है आगे उन्हें कोई परेशानी की समस्या ना मिले उन्हें। बिल्कुल, बहुत सही है। मतलब कार्य आपका जनता के लिए रहेगा पूरा का पूरा। चलिए बहुत सही है। अच्छा आपका, और दूसरा आप ये बताइए कि जैसे कि अभी आजकल जो हम देख रहे हैं अपने वार्ड में भी, आप जानते हैं पूरा क्षेत्र में, तो हमारा वार्ड जो है या फिर तो एक क्राइम कैपिटल हो रहा है कि 18 साल से कम के बच्चे भी क्राइम की तरफ जा रहे हैं और 18 से ऊपर कुछ-कुछ वो भी क्राइम की तरफ जा रहे हैं, जिनका कि एजुकेशन पे जाना थोड़ा कम हो पा रहा है, पढ़ाई-लिखाई का। तो वो क्राइम की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं, या फिर उनको कौन ऐसा बोल रहा है कि आप क्राइम की तरफ करो? इसका प्रशासन में कहीं ढील है या फिर आप माता पिता की तरफ से गाइडेंस नहीं मिल पा रही है? तो इस चीज़ में आपका क्या कहना है सर? किस नज़रिए से आप देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मैं प्रशासन के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि प्रशासन तो अपना काम बाखूबी से कर रहा है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हम भी हैं, हमारे पड़ोस में है, काफ़ी हम देखते हैं कि हम रोज़ कमाने खाने वाले आदमी हैं, रोज़ कुआँ खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं। अब हम, हमारे सिला मेरी में इस तरह की कंडीशन है कि माँ बाप चले जाते हैं काम पर, बच्चों पे पूरा ध्यान नहीं हो पाता, तो बच्चे शिक्षा की तरफ ना जाने का जाकर दूसरी राहों पर निकल जाते हैं, जिस कारण बच्चों को क्राइम की तरफ जाना पड़ जाता है। उन्हें बहला फुसला कर, कुछ चीज़ें बांट कर, कुछ नशीली पदार्थ कराकर कि बच्चे माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। और इसी कारण ये हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियाँ हैं, वो शिक्षित की जगह अपराधी स्थितियों में जाए जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब, और दूसरा ये भी है कि बच्चों को इस राह की बजाय शायद एजुकेशन, पढ़ाई के राह पे जाना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी प्रगति भी मेरे ख्याल से रहेगी, है ना? कि बच्चे, पेरेंट्स जो है पढ़ाई के पे भी ध्यान दें और इस राह पे, वही बिल्कुल जैसे सर ने कहा, बिल्कुल सही बात है। क्लस्टर एरिया है, माँ बाप काम पे निकल जाते हैं, अब काम नहीं करेंगे कमाएंगे खाएंगे क्या? बिल्कुल, हाँ, है कि नहीं? क्योंकि माँ बाप तो चाहते हैं कि बच्चे को पहले भोजन मिले, उसके बाद आगे कुछ हो। जब कमाएंगे नहीं तो आगे क्या खिलाएंगे, क्या खिलाएंगे? क्या बिल्कुल खिलाएंगे सही और बात क्या है। शिक्षा दिलाएंगे। बिल्कुल सही। मेन मोटिवेट यही है कि माँ बाप तो रोज जाता है, रोज निकलता है, पर उसके बाद जो बीच में गाइड होती है कि बच्चों को देख रेख करने वाला कोई चाहिए, पर वो नहीं हो पाता। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और सर आप और ये बताइए जैसे कि
आज जो हम राजनीति देख रहे हैं, जो अभी जो चल रही है अपने देश में राजनीति, और जो पहले राजनीति से जैसे अपना मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की राजनीति, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की राजनीति, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिन्होंने रॉकेट बनाया, तो उस राजनीति में और आज की राजनीति में जो हो रही है, इसमें कितना अंतर आपको नज़र आता है? देखिए जी, पिछले जो अटल बिहारी जी थे, अब्दुल कलाम जी थे, उनकी राजनीति उनके स्तर पर ठीक थी, क्योंकि उनकी बड़ी पोस्ट थी, वो बहुत बड़ी हस्ती थे और उनकी बड़ी बड़ी पोस्ट थी। बट ये जो काउंसलर के चुनाव है, जी, इसमें तो यंग पीढ़ी को ही आना पड़ेगा, क्योंकि वो उस लेवल के हैं कि यंग पीढ़ी नहीं कर सकती एकदम वो जो वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल तो स्टार्टिंग यहीं से होती है हमारे काउंसलर से या निगम पार्षद से, कि पहले हम यहाँ से अनुभव लें, उसके बाद आगे जाने की सोचें। बिल्कुल 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 सही है। और दूसरी राजनीति में जैसे कि अभी की राजनीति में ऐसा भी है कि आजकल दूसरी पार्टी को आलोचना ज़्यादा की जा रही है, ऐसा ही, और अपने कार्य पे ना ध्यान देकर। तो इस बारे में भी आपका कुछ कहना? सर, पहले ये था कि जो बड़ी पार्टियां थी हाँ जी, वो अपने काम पे ध्यान रखती थी, ना कि दूसरी पार्टी को आंचल लगाने के काम करती थी कि ये पार्टी ऐसा कर रही है, ये पार्टी वैसा कर रही है, ये नेगेटिव तरीके से चल रही है और ये वैसा। पर अब वो पार्टियां ऐसा करने लग गई हैं, जो बड़ी पार्टी नहीं करती, ये छोटी पार्टियां एक दूसरे पे आंचल लगाती हैं, जो कि दूसरे को बदनाम करके अपना झंडा या जो भी अपना फेस आगे करते हैं वो। बिल्कुल 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 सही है। और अब ज़्यादा वक्त ना लेते हो क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सर भी बिजी हैं, तो आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे पहले, अभी से 10 साल ले लो, 20 साल ले लो, तो उम्मीदवार जो है थोड़े बुजुर्ग लोगों को चुना करते थे, पर आज क्या है, उम्मीदवार जो है यंग जनरेशन को चुनते हैं इस पोस्ट के लिए या फिर जैसे भी। तो वो बदलाव, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए जी, यंग लोग इस पर्पज से काम करेंगे कि जो ओल्ड मैन है वो अपने कानूनी कार्रवाई करते हैं, अपने अपने ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और अपने जो अधिकारी हैं उनसे काम कराते हैं। जो नई जनरेशन आ रही है, जैसे कि मान लीजिए अब निगम के लिए कोई भी चीज़, यंग बॉय होने चाहिए, और जो कि डोर टू डोर, जैसे हम अभी कैंपिंग कर रहे हैं, डोर टू जाके घरों पे जाके वोट मांग रहे हाँ जी, हैं, डोर टू डोर, मोहल्ले बाई मोहल्ले, एरिया बाई एरिया, उनके साथ जाके जो कर्मचारी है उनके साथ जाके उनके साथ काम कराएं, उनको उनकी ड्यूटी बताएं कि भाई आपकी ये ड्यूटी है, आपका ये फर्ज बनता है कि आपको इसे क्लीन करके रखना है, बिल्कुल जिससे अपना अपना वार्ड भी साफ रहे और अपना इंसान का स्वास्थ्य भी साफ रहे। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। धन्यवाद। और अब आपके सामने जो हैं श्री अमरचंद कोहली जी हैं, तो आप जनता आपके सामने, आप जनता से अपने वोट की अपील कर सकते हैं और आपको जो भी जनता से कहना है आप कह सकते हैं सामने। जी, मैं अमरचंद कोहली, वार्ड नंबर 67, संगम पार्क वार्ड से। जी, मेरा वॉलेट नंबर है 6 और मेरा चुनाव चिन्ह है चारपाई। ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें। धन्यवाद। आपका आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त अमरचंद कोहली। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल पे बनाए रखने के लिए। और आपको अगला जिसका भी इंटरव्यू देना हो वो आप मुझे बताइए। और सबसे पहले, ये बहुत अच्छे प्रतिनिधि हैं, इनकी तरफ ध्यान दिया जाए और इनकी बहुत अच्छी इमेज है, इनकी तरफ वोट किया जाए बिल्कुल। और हमारे चैनल पे बने रहने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।